दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं समाधान 24। खबर उत्तर पूर्वी दिल्ली के कबीर नगर इलाके की है। यहां पर ये जो आप साध्वी बीच में खड़ी हैं और ये लोग जो हैं, ये रोज़ा इफ्तार के वक्त का वो दृश्य है जब यहां पर एक रोज़ा इफ्तार का आयोजन कराया गया। गुलफाम हुसैन जो भारतीय सद्भावना मंच के संभल जिला के जिला संयोजक है, उनके द्वारा आज यहाँ एक रोज़ा इफ्तार का आयोजन किया गया। मुल्क में अमन व अमान, भाईचारे को मजबूत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता सौहार्द को बढ़ाने के लिए भारतीय सद्भावना मंच के माध्यम से यहाँ रोज़ा इफ्तार कराया गया, जिसमें साध्वी कल्पना दीदी मुख्य अतिथि के रूप में आई। ठाकुर ध्यानपाल सिंह और दूसरे लोगों ने यहाँ अतिथि के रूप में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यहाँ फूल मालाओं से साध्वी कल्पना दीदी को देखो लादा जा रहा है, किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से उनका फूल मालाओं के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और क्योंकि माह रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग सब्र और अमन व अमान के लिए काम करते हैं और रमज़ान की जो महत्वता है वो इस बात से दर्शाते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जब आदमी भूखा रहता हो तो उसे भूख की, दूसरे की भूख का भी ये पता चलता है कि भूखा रह करके कैसे रहता है। इसलिए इस्लाम में जो है सदक़तुल फ़ितर और ज़कात का इस महीने में ख़ास तौर से इंतज़ाम किया जाता है कि ताकि गरीब तबके के लोग, समाज के दूसरे ऐसे असहाय लोग, गरीब लोग या जो जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, उन सब की मदद की जाए। और भारत का भी यही पैगाम है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरे विश्व में शांति का पैगाम दिया जाए। और इसी उद्देश्य से कल्पना दीदी साध्वी ने यहाँ अपने संबोधन में बताया कि किस तरह से, देखिए कितना अच्छा लग रहा। खुद साध्वी कल्पना दीदी ने अपने हाथ से लोगों को रोज़ा इफ्तार कराया और रोज़ेदारों ने यहाँ इफ्तार के वक्त उनके संबोधन को भी सुना और उन्होंने अपने संबोधन में जो कहा, बड़ी प्यारी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही, जिसे सुनकर के लोग बड़े प्रभावित हुए और गुलफाम हुसैन साहब को बधाइयाँ दी। यहाँ माजिद हुसैन और गुलफाम हुसैन साहब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इस तरह के आयोजन से सांप्रदायिक सौहार्द और एकता को बढ़ावा मिलता है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए, यही संदेश यहाँ दिया गया। और इस संदेश के साथ हम सब अपने मुल्क में अमन और भाईचारे के लिए काम करें, यही संदेश है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अपने यहाँ एक बात बहुत बोली जाती है कि क्या है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, रोम मिस्र सब मिट गए यहाँ से, क्या है बाकी है नामो निशान हमारा। क्योंकि यहाँ की संस्कृति बड़ी मजबूत रहती है। कुछ भी बाहर की हवा हो, जब लेकिन एक साथ आते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता, मानव ही दिखाई देता। ये हमारा संदेश कि मानव से फरिश्ता बने और फरिश्ता से खुदा बने, ये इस मंच का काम है। ये मंच उस पे काम कर रहा है जहाँ ना यहाँ धर्म पूछा जाता है, ना जाति पूछी जाती है। गंगा यमुना तहजीब किसको कहते हैं कि आप गंगा यमुना के पास बैठेंगे तो उसकी शीतलता सबको मिलती है। गंगा यमुना ये नहीं पूछती है कि आप कहाँ से आए हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के। जो भी गंगा माँ का पानी को हम धारण करते हैं, अपने आप सबका कंठ शीतल हो जाता है। यही तो हम कहते हैं ना, गंगा यमुना तहजीब है। उसी को हमने अपना आदर्श माना है कि जो भी इस मंच से जुड़ता है, जाति धर्म पीछे हो जाती है। क्योंकि ये कहा भी गया है, सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म और इंसानियत सबसे बड़ी जाति है। तो हम छुआछूत के नाम पर हम बटेंगे नहीं, धर्म के नाम से हम कटेंगे नहीं, धर्म के नाम से हम कटेंगे नहीं। सब आदम हुआ की संतानें हैं, तो कहाँ हम अलग हैं। एक फूल, एक पानी, एक हवा, हम कहाँ अलग हैं। ये नजरिया शैतानों का है कि अपनी तृष्णा को बुझाने के
निशाने हैं। हम सब एक हैं, ऊपर वाला सब एक है। ये संदेश इस रोजा के समय, रमजान के समय में हम सबको दे रहे हैं। और अभी जब हम लोग एक साथ खाना खा रहे थे तो कोई चार की बात नहीं हो रही थी। कितना मज़ा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरी एक आत्मा है। और यही आदर्श हमारा हमेशा चलता रहे। और जो देश में पहचान थी कि पूरी विश्व को दिशा दिया करते थे, वो इसीलिए भारत में कभी पूछा नहीं गया कि जाति धर्म से, अपने कर्म से हमने अपनी पहचान बनाई थी। वही कर्म हमारी जातिगत व्यवस्था बनी। हमारा वैसा ही भारत अगर चाहिए तो हमें उन्हीं व्यवस्थाओं पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर पूरी पावर में होगा तो विश्व भी भारत की ही तरफ देखता है। क्योंकि भारत जैसा दूसरा कोई भारत नहीं है, जहाँ इतनी संस्कृति, इतने धर्म, इतना बढ़िया समीकरण होने के बाद भी जब हम बात कहते हैं तो फिर वही एक ही बात आ जाती है कि ऊपर वाला हम सबका एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक। ट्रेन इसको कहते हैं कि हमारी ट्रेन है, लेकिन मुझे याद ही नहीं है कि मैं जाना भी और भाई लोग हैं और लोगों के साथ तो रोजा सर आ जाएगा तो यहाँ हटा दो, कुर्सी हटा दो। भेज देना। जी जी। आदमी अपनी मर्जी का मालिक आ गए। चैनल समाधान 24 को सब्सक्राइब करें।